बिहार में सब कुछ सही चल रहा है? ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि इन दिनों बिहार की राजनीति से जो खबरें आ रही है ना, वो तो ये मैसेज दे रही है भाई कि नीतीश कुमार की जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। और ये जो कुछ भी है ना, ये बता रहा है कि दोनों के गठबंधन में कई सारी गांठें हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। आपको याद है ना, भरी बैठक में किस तरह नीतीश कुमार भड़क गए थे। उन्होंने आरजेडी के एक विधायक को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। यहां तक आरोप लगा दिया था कि आरजेडी के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। आप जान लीजिए, आपको हम बता देते हैं, कभी आपको फुर्सत होगा तो सेशन के बाद अप्रैल महीना में आइएगा, आपको हम दिखवा देंगे। तब भी सवाल उठा था कि क्या आरजेडी और जेडीयू के बीच में वाकई सब कुछ सही चल रहा है। दरअसल ये मसला 23 जून से थोड़ा डामाडोल हुआ जब नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की बैठक पटना में करवाई थी और खुद इसकी अगुवाई की थी। तब लालू प्रसाद यादव ने मजाक मजाक में कह दिया था कि राहुल जी, आप दूल्हा बनकर आगे बढ़ो, हम सब तो बाराती बनकर आपके साथ चलेंगे। अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें। नीतीश को तब लगा कि कोई और प्रस्ताव रखे या ना रखे, मगर आरजेडी तो उनकी साथ ही है, साथ में सरकार चला रहे हैं दोनों। आरजेडी तो कम से कम ये प्रस्ताव रखेगी कि विपक्ष की अगुवाई नीतीश कुमार करें, मगर लालू ने संकेतों की भाषा से संदेश ये दे दिया कि राहुल अगुवाई करेंगे। उसके बाद से ही तूफान आना शुरू हुआ। कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश की पार्टी टूटने वाली है। कई विधायक सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तब से ही दोनों दलों के बीच में ना थोड़ी थोड़ी दरार तो दिखने ही लगी थी। लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार ने जो किया वो साफ साफ ये बता रहा है कि दोनों दलों के बीच कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं झोल जरूर है। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के एक करीबी नेता हैं, नाम है उनका आलोक मेहता। आलोक मेहता नीतीश कुमार की सरकार में आरजेडी के कोटे से राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं। ऑलराइट, नाउ 30 जून को आलोक मेहता ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 480 कर्मचारियों के ट्रांसफर का आदेश दे दिया। इनमें 30 अधिकारी ऐसे थे जिन्हें उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया। जिन अधिकारियों के तबादले हुए ना, उनमें सबसे ज्यादा सीओ थे। अब देखिए, तबादले हुए तो सियासी चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। आरोप लगे कि आलोक मेहता ने नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर ट्रांसफर के आदेश दिए। शिकायत नीतीश कुमार तक पहुंची तो नीतीश कुमार ने आलोक मेहता के फैसले को रद्द कर दिया। अब यहाँ इन ट्रांसफर्स के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, तो सुनिए। दरअसल बिहार में राज्य सरकार में तबादलों का जो नियम है वो ये कहता है कि जून के महीने में मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। तो अगर जून के महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई तो फिर जून के अलावा अगर किसी महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है तो उसके लिए मुख्यमंत्री की इजाजत लेनी पड़ेगी। अब जून के महीने में तो आलोक मेहता को होश रहा नहीं। उन्हें होश जानते हो कब आया? जून की अंतिम तारीख को। और अब उन्हें लगा कि अगर ये तारीख गुजर गई तब तो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नीतीश कुमार से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो मंत्री जी ने ये किया कि एक ही दिन में 480 कर्मचारियों को इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया। कई विधायकों ने भी सीएम को यह बताया था कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर का खेल खेला गया है। आशंका तो यह भी जताई गई कि इसमें पैसों का भी लेन देन हुआ है। इसके बाद 25 दिनों तक विभाग में इंटर डिपार्टमेंट मूल्यांकन किया गया और उसके बाद आलोक मेहता के आदेश को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया। नीतीश कुमार ने आलोक मेहता के फैसले को रद्द करके ना ये मैसेज दिया है सीधा सीधा कि भले ही आरजेडी उनके साथ सरकार में, मगर सरकार नीतीश कुमार अपने हिसाब से ही चलाएंगे। नीतीश को भी एहसास होगा कि उन्होंने आलोक मेहता का आदेश निरस्त किया है जो तेजस्वी के एकदम खासम खास है, फिर भी नीतीश कुमार ने ऐसा किया। तो बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात जानते हो क्या है? वो ये है कि भाई नीतीश कुमार का मन आरजेडी से भर गया है या नीतीश कुमार को लगने लगा है कि जिस तरह से विपक्षी एकता में उन्हें अगुवाई करने का मौका नहीं मिला वो उनकी बेकदरी है। और क्या यही वजह है कि नीतीश आरजेडी के नेताओं के खिलाफ फैसले ले लेते? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बिहार में महागठबंधन के बीच वाकई सब कुछ ठीक ठाक है? आप इस बारे में क्या सोचते हो? जल्दी से हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है जानते हो ना? नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दो। And for more such interesting stuff, keep watching The Big Bench Daily.